श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। इस समय गुरुदेव बृहस्पति 2 जून 2026 से कर्क राशि में उच्च के विद्यमान हो गए हैं। मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में आ गए हैं 2 जून 2026। तो बड़ा अच्छा योग बनाएंगे, यद्यपि सभी राशियों के लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि गुरु माने जो श्रेष्ठ हो, जो गुरु हो, तो जो गंभीर हो वह है गुरु। तो लाभ तो सबको करेंगे, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं, जैसे 12 राशियां हैं, 12 राशियों में 4 राशियों को विशेष फल प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें गुरुदेव बृहस्पति हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो किन किन राशियों पर हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करने से क्या होता है? तो शास्त्रकार कहते हैं कि वाहिली कदेशादर सूरसेन गंधर्व गंगा यमुनांतरालान भुक्त्वा वनान्ते निधनं प्रयाति हंसो अयं मुक्तो मुनिभिः प्रमाणैः। वाहलिक शूरसेन गंधर्व देश या फिर गंगा यमुना के बीच के देश को भोगने वाला और अंत में जंगल में प्राण त्याग करता है, अर्थात वह एक तरह से सन्यासी का जीवन व्यतीत करता है। सब कुछ भोगने के बाद अंत में वह संन्यास ग्रहण कर लेता है, अर्थात इन माया मोह से मुक्त हो जाता है। इतना कमा लेता है प्रतिष्ठा, मान, धन, संपत्ति कि उसके बाद उससे उसका मन भर जाता है और वह इससे निवृत्त होकर अंत में भगवान की चरणों में प्रेम लगा लेता है। और यही होना भी चाहिए। संसार की सारी चीजों का खूब उपभोग करें, ऐसे नहीं कि बाद में शरीर छोड़ने पर भी धन की ही भूख बनी रहे। क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयादि त्यजन्ते हम सयादि परमाम गतिम। अंत काल में तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो सारी चीजों का उपभोग करके अंत में यह स्वर्ग को प्राप्त करता है, क्योंकि गुरु उच्च के हैं, कर्क राशि में है। अच्छा, तो हंस नामक राजयोग किन किन राशियों में बनेगा यह जानते हैं। तो पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि में क्यों बनेगा और में क्यों नहीं बनेगा यह जानना चाहिए। तो जब केंद्र में उच्च के हो, जब गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर के केंद्र में विराजमान हो, तब हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। तो मेष राशि के लिए यह योग बन रहा है। चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं कौन? गुरुदेव बृहस्पति। तो आपको सुख, चाहे वाहन का सुख हो, वाहन का सुख मिलेगा, घर का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, जमीन जायदाद का सुख मिलेगा, माता का सुख आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया योग बना हुआ है। और यह 5 महीने तक बना रहेगा। कब तक? 5 महीने तक, अक्टूबर तक रहेगा। और विशेष करके एक वैसे विषय नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, चूंकि मेष राशि के स्वामी मंगल देव भी मेष राशि में बैठे हुए हैं अपने मूल त्रिकोण राशि में उच्च के। तो इस समय आपको जो भी करना है कर डालिए। अगर आपका भाग्य साथ ना दे रहा हो, कहीं भाग्य से आपका सोचते हो कि 2 नंबर से रुक गए किसी काम में, किसी परीक्षा में, किसी कार्य में, कोई काम आपका होते होते आपका बनते बनते काम बिगड़ जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो यह गोल्डन टाइम है आपके लिए। इस समय निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी।
अगर थोड़ा बहुत आपको ये लगता है भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो अब भाग्य साथ देगा आपका, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भाग्येश भी हैं इस समय। तो देखिए, अगर कोई काम आपका रुक रहा हो, आप हताश हो रहे हो, तो इस समय अच्छा समय है, आप इसका लाभ उठा लीजिए। और यह जो मेष राशि है, केवल मेष राशि नहीं, अगर आपकी मेष लग्न भी हो, मेष राशि भी हो, तो क्या पूछना है, तो आपको निश्चित रूप से एक पुखराज धारण कर लेना चाहिए। सोने में ना हो तांबे ही में ही सही, क्योंकि सोना बहुत महंगा हो गया। अगर आप सक्षम हैं तो सोने में धारण करिए, और कुछ नहीं धारण कर सकते हैं तो आप केले की जो जड़ है उसको थोड़ा सा केसर में या हल्दी में लगा करके उसको रख करके उसको अपनी बाह में या कहीं पर भी धारण कर सकते हैं, वो लाभ अवश्य आपको प्रदान करेगी। और रत्न, खैर रत्न में समझदारी भी दिखाना है। अगर आपकी लग्न जो है वह मेष लग्न हो, कर्क लग्न हो, तभी आप इसको धारण करें। क्यों? क्योंकि राशि से केवल धारण करने के लिए हम सलाह नहीं देंगे। हमेशा नग जो है, रत्न जो है, वह लग्न के आधार पर ही पहना जाता है। हाँ, अगर आपकी नाम राशि भी मेष राशि है, जैसे चूचे, चोला, आ, इनसे है, तब भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं भाई। अब कई चीजें हैं, जैसे लग्न हो गया, लग्न कौन सी है, राशि कौन सी है, एक सब चीजें माने रखती हैं। अगली राशि जिसमें हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा वह है कर्क राशि। तो कर्क राशि में, अपनी ही राशि में, मतलब कर्क राशि में ही, लग्न में ही गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे उच्च होकर के। यह भी बड़ी भाग्यशाली राशि है कर्क राशि। और मंगल भी 10वें स्थान में बड़ा अच्छा फल दे रहे हैं इस समय। अगर कर्म से कोई काम आपका नहीं हो रहा है तो इस समय भाग्य से आपका काम हो जाएगा। आप प्रयास करिए और चूकिए नहीं, यह समय आपके लिए बड़ा गोल्डन टाइम है। अगली राशि जो तीसरी राशि है, 2 राशि हो गई, मेष राशि, कर्क राशि, उसके बाद तुला राशि। तुला राशि में 10वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति उच्च के विराजमान होंगे। तो तुला राशि वालों के लिए भी बड़ा सुंदर समय चल रहा है। जॉब से संबंधित हर तरह से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। चौथी राशि जो अंतिम राशि है, जिसमें हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है, वह है मकर राशि। मकर राशि में गुरुदेव बृहस्पति 7वें स्थान में विराजमान है। तो पत्नी से लाभ मिलेगा, पत्नी के माध्यम से आप लाभ ले सकते हैं। अगर आपका विवाह हो गया है तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं और जल्दी ही आपका भाग्योदय होने वाला है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, 5वीं दृष्टि जो है आपकी इनकम पर पड़ रही है, तो इनकम में भी वृद्धि होगी। और आपका पराक्रम स्थान पर भी गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, अपनी ही राशि मीन राशि पर, तो आगे बल्ले बल्ले है। तो हंस नामक महापुरुष राजयोग मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि में यह महापुरुष राजयोग बन रहा है। तो आप लोग अपने कर्म को, अगर आपका भाग्य साथ ना दे रहा हो तो थोड़ा सा देख करके, जैसे मेष लग्न भी अगर आपकी है या आपकी कर्क लग्न है, तो आपको चाहिए कि आप एक पुखराज जरूर धारण कर लीजिए। और पुखराज धारण नहीं करते फिर भी आपका काम होगा, काम आप शुरू करिए। भाग्य से अगर रुक रहा हो तो भाग्य साथ देगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दें, कर दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।